नमस्कार दोस्तों। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की, और राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे। इसमें से अपने क्या कालीबंगा, बागोर और गणेश्वर सभ्यताएं, गणेश्वर सभ्यताएं और गणेश्वर सभ्यताएं क्या पूरी कर ली थी। इसके बाद अगली सभ्यताएं पढ़ते हैं क्या। इसके बाद अगली सभ्यता, और अगली सभ्यताएं कौन सी? आहार सभ्यता। कौन सी? आहार, आहार और आहार सभ्यता। ठीक है, ये आहार सभ्यता। इसके बाद ये कहाँ स्थित है? स्थित कहाँ है? आहार सभ्यता, आहार सभ्यता स्थित है कहाँ? आयड़, आयड़ या बेडच, आयड़ या बेडच नदी के किनारे। कहाँ पर? उदयपुर में। तो आर्य सभ्यता, और आर्य सभ्यता कहाँ है? आयड़ नदी के किनारे, या बेडच, आयड़ या बेडच नदी के किनारे कहाँ है? उदयपुर में है। इसके बाद पढ़ते हैं इसका क्या? कालक्रम, काल, कालक्रम यानी इसका समय क्या था? इसका जो समय था लगभग, और लगभग ये सभ्यता कितनी? 4000 वर्ष पुरानी। 4000 और 4000 वर्ष पुरानी कौन सी सभ्यता थी? तो बताओ, आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता का कालक्रम क्या था? लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। और एक विद्वान था कौन? डॉक्टर गोपीनाथ। कौन? गोपीनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो इसका काल माना गया है। और गोपीनाथ शर्मा ने इसका काल, गोपीनाथ शर्मा ने जो इसका काल माना, वह गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आर्य सभ्यता का जो काल था, वह काल था 1900 ईसी पूर्व से, और 1900 ईसी पूर्व से कितना? 1200 ईसी पूर्व माना। तो बताओ, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आर्य सभ्यता का काल और कालक्रम क्या था? 1900 ईसी पूर्व से 1200 ईसी पूर्व माना। इसके बाद इसके पढ़ते हैं क्या? उपनाम, कि आर्य सभ्यता के उपनाम क्या था? उपनाम यानी इसे किस किस नाम से जाना जाता है। यानी इसका पहला उपनाम था, और इसका पहला उपनाम आगाटपुर, इसे कहते हैं आगाट दुर्ग। और इसको दूसरा इसका उपनाम था ताम्रवती, और ताम्रवती क्या? नगरी, ताम्रवती नगरी। यानी कि यहाँ पे तांबे के उपकरण व औजारों के अधिक उपयोग के कारण यह आगाटपुर ये था 10वीं व 11वीं शताब्दी में, 11वीं सदी में बोलते थे। यानी सबसे प्राचीन नाम हो गया क्या? आगाटपुर, आगाटदुर्ग, जो 10वीं और 11वीं सदी इसी का था। और इसका ताम्रवती नगरी दूसरा उपनाम है, ताम्रवती नगरी, क्योंकि तांबे के औजार व उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण जो नाम दिया गया, वो कौन सा नाम दिया गया? ताम्रवती नगरी। इसके बाद इसका तीसरा उपनाम, और तीसरा उपनाम है क्या? तीसरा उपनाम पहला हो गया आगाटपुर या आगाटदुर्ग, दूसरा ताम्रवती नगरी। तांबे के औजार और उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण क्या नाम दिया गया? ताम्रवती नगरी। फिर इसका तीसरा उपनाम है क्या? दुल्लरकोट। क्या? दुल्लरकोट।
ये क्या इसके उपनाम हो गए। इसके बाद पहला उपनाम कौन सा, आगाटपुर, जिसे आगार दुर्ग भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीन क्या था, उपनाम था, ये 10वीं और 11वीं सदी का था। दूसरा उपनाम है ताम्रवती नगरी, जिसे तांबे के औजार और उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण क्या नाम दिया गया, ताम्रवती नगरी। फिर इसका तीसरा नाम है दुल्लरकोट, दुल्लरकोट। ये तीसरा इसका उपनाम हो गया दुल्लरकोट। इसके बाद इसका चौथा उपनाम, और इसका चौथा उपनाम है क्या, इसका चौथा उपनाम है बनास और बनासघाटी, बनासघाटी सभ्यता। ठीक है, इसका चौथा उपनाम हो गया। अब इसके बाद इसके पढ़ते हैं क्या, इसके बाद और इसके बाद आर्य सभ्यता का उत्खनन पढ़ते हैं। इसका उत्खनन क्या पढ़ते हैं, उत्खनन। तो आर्य सभ्यता का उत्खनन, और आर्य सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में और 1953 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, अक्षय और अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। फिर इसके बाद इसका उत्खनन किया गया था कब, 1953 से और 1956 ईस्वी में। किसके द्वारा, आर.सी. अग्रवाल के और आर.सी. अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया कब, 1953 से और 1956 ईस्वी के बीच। फिर इसके बाद इसका उत्खनन किया गया 1961 से और 1962 में, और 1961 से और 1962 में इसका उत्खनन किया गया किसके द्वारा, एच.डी. विद्वान था एच.डी. साकलिया, क्या एच.डी. साकलिया व वी.एन. मिश्र के द्वारा, वी.एन. मिश्र के द्वारा जो ये उत्खनन काल था। और उत्खनन काल को एच.डी. साकलिया द्वारा क्या संज्ञा दी गई थी, एच.डी. साकलिया ने, और एच.डी. साकलिया ने इस उत्खनन काल को क्या, इस उत्खनन और उत्खनन काल को ताम्र काल की संज्ञा दी। ताम्र और ताम्र काल की संज्ञा दी किसके द्वारा, एच.डी. साकलिया ने, और एच.डी. साकलिया ने ताम्र काल की संज्ञा दी, ताम्र काल की संज्ञा दी। जो आर्य सभ्यता का उत्खनन काल था, इसको ताम्र काल की संज्ञा किसने दी, एच.डी. साकलिया के द्वारा दी गई है। इसके बाद में पढ़ते हैं यहाँ की बस्ती, कि आर्य सभ्यता की बस्ती कैसी थी। यहाँ की बस्ती और यहाँ की बस्ती इस सभ्यता के उत्खनन में, क्या इस सभ्यता के और इस सभ्यता के उत्खनन में, और उत्खनन में बस्ती के 8 स्तर मिले। कितने स्तर मिले, 8 स्तर मिले। तो बताओ, और जो आर्य सभ्यता का और आर्य सभ्यता की बस्ती थे उसकी कितने स्तर मिले, उसके 8 स्तर मिले। इसके बाद पढ़ते हैं क्या, और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं क्या यहाँ के, और यहाँ के आवास पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कहाँ स्थित है, आयड़ या बेडज नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है, और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। गोपीनाथ शर्मा ने इसका काल माना है 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व माना है। अब इसके उपनाम है आगारपुर या आगारदुर्ग, जो 10वीं 11वीं शताब्दी का था, तो सबसे प्राचीन नाम था। दूसरा ताम्रवती नगरी, तांबे के अधिक औजार व उपकरणों के प्रयोग के कारण इसको क्या नाम दिया गया, ताम्रवती नगरी। और इसे तीसरा उपनाम दुल्लरकोट, और चौथा उपनाम था बनासघाटी सभ्यता। अब इसके उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, और 1953 से 1956 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। फिर सबसे बाद में इसका उत्खनन किया था 1961 से और 1962 ईस्वी में एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र के द्वारा। तो इसे ताम्र काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, इस उत्खनन काल को ताम्र काल की संज्ञा दी है
HD सांकलिया में। और यहाँ आर्य सभ्यता में और आर्य सभ्यता में बस्ती कितने स्तर मिले? 8 स्तर मिले। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ और आर्य सभ्यता के आवास कि यहाँ क्या आवास के साथ और आवासों का निर्माण किस प्रकार किया गया है। यहाँ इस सभ्यता के जो आवास थे उनकी नींव क्या, नींव तो पत्थर से भरी गई, नींव और नींव किससे भरी गई? पत्थर से चुनी गई, ठीक है। और दीवारें क्या, दीवारें कच्ची ईंटों से, कच्ची यानी इसको कह सकते हैं कि मिट्टी की ईंटों से, क्या मिट्टी की ईंटों से बनाई गई, ठीक है। इसके बाद छत, आवास का छत और इसका छत है ना, छत पर क्या, छत पर क्या बांस बिछाकर, छत पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया गया, ठीक है। तो यहाँ के जो आवास थे आर्य सभ्यता के आवास, इनकी नींव तो पत्थर से चुनी गई और उनकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से चुनी गई, यानी कच्ची ईंटें थी। इसके बाद इसकी छत और छत पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप कर दिया गया। अब यहाँ का जो प्रस्ता और कालीबंगा के आवासों का प्रश्न, इनका प्रस्तान प्रश्न में मिट्टी, एक तो मिट्टी ले ली, मिट्टी प्लस नदी की बालू मिट्टी को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? परस का निर्माण करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ के आवास है ना, इन आवासों में और यहाँ इस सभ्यता के आवास में जो आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता के आवासों में 4 से 6 क्या मिले? चूल्हे मिले, जो एक संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार की व्यवस्था के प्रमाण हैं। तो मुझे ये बताओ, आवास और आर्य सभ्यता के जो आवास थे उसमें 4 से 6 चूल्हे मिले, जो एक हड़प्पा सभ्यता में संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार की व्यवस्था को क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। तो ये सभ्यता है ना, ये सभ्यता यहाँ के उत्खनन में मिला कि ये कौन सी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता और आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। इसके बाद इसमें गंदे पानी की आवासों में क्या थी? आवासों में गंदे पानी की क्या थी? नालियां, गंदे पानी की नालियां थी। ये आवास हो गए। और आवास कैसे हुए कि नींव पत्थर से बनी हुई थी और जो वहां की दीवारें खड़ी की गई वो मिट्टी की ईंटों से की गई। छत का निर्माण करने के लिए क्या करते थे? छत पर बांस बिछाया और बांस बिछाने के बाद मिट्टी का लेप कर दिया गया। प्रश्न में का यहाँ से मिट्टी ले ली और मिट्टी के बाद जो नदी की बालू मिट्टी आती है, नदी की बालू को मिलाया, दोनों का मिश्रण करके और प्रश्न का निर्माण कर लिया गया। इसके बाद इस सभ्यता के जो आवास थे, इस सभ्यता के आवासों में 4 से 6 चूल्हे एक साथ मिलने का साक्ष्य मिला, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ संयुक्त परिवार की क्या थी? व्यवस्थाएं थी।
इसके बाद यहाँ के उत्खनन से पता चला कि यहाँ का जो वातावरण था, यहाँ के जो भी साक्ष्य मिले वो एक ग्रामीण जीवन शैली जैसा मिला। तो इस सभ्यता को क्या मान लिया, ग्रामीण सभ्यता मान लिया। और जो यहाँ के आवास थे इनमें क्या गंदे पानी की अलग से क्या थी, नालियां थी। इसके बाद आवास की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो मृत पात्र थे, क्या यहाँ के मृत पात्र, जो हड़प्पा सभ्यता के मृत पात्र थे ने यहाँ लाल लाल काली व भूरी मिट्टी के क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, बर्तन मिले। इसके बाद आर्य सभ्यता के जो मृत पात्र थे तो लाल काली भूरी इन मिट्टियों के क्या मिले, बर्तन मिले। यहाँ और यहाँ से कहाँ से, आर्य सभ्यता से, आर्य सभ्यता से और आर्य सभ्यता से उत्खनन में क्या, उत्खनन में और उत्खनन में सर्वाधिक और सर्वाधिक मात्रा में लाल काली मिट्टी के बर्तन मिलने के कारण क्या, आर्य सभ्यता में उत्खनन में सर्वाधिक मात्रा में लाल व काली मिट्टी के बर्तन मिलने के कारण इस सभ्यता को लाल क्या, लाल व काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो लाल काले बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है, आर्य सभ्यता को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ के जो मर्द पात्र थे, इसके बाद यहाँ के निवासी क्या थे, आर्य सभ्यता के, और यहाँ के निवासी और यहाँ के निवासी कृषि से क्या थे, कृषि से परिचित थे। तो आर्य सभ्यता के जो निवासी थे वो के कृषि से क्या थे, परिचित थे। यहाँ पशुपालन अर्थव्यवस्था का क्या था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यानी आर्य सभ्यता का पशुपालन अर्थव्यवस्था का क्या था, मुख्य आधार था। इसके बाद यहाँ से क्या मिला, गोरे व कोटे मिले, गोरे कोटे नामक मृत पात्र मिले, जो
रखने के स्थानीय स्थानीय मृत पात्रों का आर्य सभ्यता से जो गोरे और कोटे मिले वो यहाँ के मृत पात्र थे, जो अनाज रखने का और अनाज रखने के स्थानीय मृत पात्र थे, उनका नाम क्या था? गोरे और कोटे थे। इसके बाद पढ़ते हैं यहाँ की क्या मुद्राएं और मोहरे। तो यहाँ तीसरी सदी ईसी पूर्व से वह प्रथम सदी ईसी पूर्व की क्या मिली? यूनानी तांबे की क्या 6 मुद्राएं व 3 मोहरें मिली। तो ये मोहरें थी ना, ये मोहरें, इस मोहरों के जैसे मान लो ये मोहर है, ये मोहर है, तो इसके एक तरफ तो क्या था? अपोलो देवता का चित्र, क्या था? चित्र था, जो तीर व तर्कस से युक्त था। यहाँ तो 3 मोहरें मिली, उनके मोहर के एक तरफ तो क्या था? अपोलो देवता का चित्र था, जो तीर और तर्कस से युक्त था। दूसरी तरफ क्या था? त्रिशूल उसके मतलब त्रिशूल छपा हुआ था और एक तरफ अपोलो देवता का चित्र छपा हुआ था। ये यहाँ की मोहरें हो जाती हैं। इसके बाद टोपी को आगे बढ़ाते हैं, और टोपी को आगे बढ़ाते हुए और इसके बाद यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ का व्यवसाय क्या था और उद्योग क्या थे। ऐसे पढ़ते हैं, टोपी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं किसकी कि यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या था? यहाँ का उद्योग पढ़ते हैं कि यहाँ पत्थर की उपलब्धता के कारण अनुमान लगाया गया कि यहाँ पत्थर से शस्त्र बनाने का क्या होगा? कारखाना था। इसके बाद यहाँ से राम सेकासम व स्फटिक उपकरण मिले। तो बताओ, राम सेकासम व स्फटिक उपकरण कहाँ से मिले? ये मिले थे आर्य सभ्यता से। इसके बाद यहाँ के पढ़ते हैं क्या? व्यवसाय, कि आर्य सभ्यता का व्यवसाय और व्यवसाय क्या कैसा होगा। यहाँ का व्यवसाय था, क्योंकि यहाँ पे तांबे के औजार सर्वाधिक उपयोग मिलेंगे। और इसका यहाँ क्या था कि तांबे की पट्टियां मिली, जहाँ क्या होता था
तांबे को गलाते थे और उनके क्या बनाते थे, उपकरण बनाते थे। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था कि तांबा और तांबा गलाना और उपकरण बनाना। यहाँ से और यहाँ से क्या, उत्खनन में प्राप्त ठप्पों से अनुमान लगाया गया कि यहाँ रंगाई व छपाई का व्यवसाय था। यहाँ से उत्खनन में तौल के बांट व माप मिले। इसके बाद यहाँ से और यहाँ से 79 क्या, लोहे के उपकरण मिले। तो लोहे के उपकरण और 79 लोहे के उपकरण कहाँ से मिले, पहाड़ सभ्यता से मिले। इसके बाद यहाँ से और यहाँ से उत्खनन में क्या, यहाँ से उत्खनन में, इसमें उत्खनन में क्या मिला, पूजा पात्र मिला। यहाँ से उत्खनन में क्या मिला, एक पूजा पात्र मिला। इसके बाद आर्य सभ्यता से